पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जंग में फतह के बाद अब क्रिकेट मैदान में भी फतह होने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग, जिसके बारे में अंदेशा था कि कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाअहली की वजह से या फिर इन हालात की वजह से कि कहीं पीएसएल रुक ना जाए और आईपीएल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके हवाले से बड़ी अपडेट आई है कि पाकिस्तान सुपर लीग उसके बारे में आइंदा 36 से 48 घंटों के अंदर बाकायदा तौर पर नए शेड्यूल का ऐलान होने वाला है। इसके हवाले से जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि रावलपिंडी के साथ साथ अब लाहौर में भी मैचेस होंगे। लाहौर में फाइनल लाजमी कराया जाएगा। इसके हवाले से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से इस हवाले से इजाज़त दरकार है, जो कि पीएसएल की इंतज़ामिया है, वो देख रहे हैं मामलात को। यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो मसाइल दरपेश आ रहे हैं वो सिर्फ ये हैं कि कुछ गैर मुल्की प्लेयर्स जो कि दुबई से भी अपने वतन वापस जा चुके हैं, उनकी वापसी के हवाले से बात हो रही है और अभी तक ऐसी कोई इतला नहीं है जिसका इंकशाफ कह लें या दावा कह लें। जो रिशाद हुसैन ने किया था, लाहौर कलंदर के खिलाड़ी हैं, उन्होंने ये कहा था कि डेरल मिचेल ने कहा था कि वो दोबारा कभी पाकिस्तान नहीं जाना चाहेंगे, जबकि साम बिलिंग फूट फूट कर रो पड़े थे। तो इसके हवाले से फ़िलहाल ऐसी कोई इतला नहीं है कि कोई गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान आने से इनकार कर रहा है। अलबत्ता ये पॉसिबल है कि बांग्लादेश के दो प्लेयर्स, जिनमें एक नाहिद राना जो कि पेशावर ज़ल्मी के लिए मौजूद थे पाकिस्तान में और दूसरे रिशाद हुसैन जो कि लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे थे, वो ना आ सकें, क्योंकि उनकी यूएई के साथ टी20 मैचेस 17 और 19 मई को यूएई में खेले जाएंगे। इन दो प्लेयर्स की अदम दस्तियाबी हो सकती है। इसके अलावा किसी और गैर मुल्की प्लेयर के हवाले से ऐसी कोई इतला नहीं है कि उसने पाकिस्तान वापस आने से इनकार किया है। दर हकीकत जिस अंदाज में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया को मात दी है, उसके बाद पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के ऊपर, पाकिस्तान की आर्म फोर्स, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ऊपर गैर मुल्की प्लेयर्स का एतमाद पहले से कहीं गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर मौजूदा वक्त में देखा जाए तो ये मसला इंडिया के साथ आ सकता है, जहाँ की जो नाकामी जिनको हुई है, उसके बाद वहाँ की फोर्सेस के ऊपर गैर मुल्की प्लेयर्स का एतमाद कम हो सकता है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान बग़ैर किसी वजह के वहाँ पर अटैक नहीं करेगा जिस तरह इंडिया ने किए थे। यहाँ तक कि रावलपिंडी स्टेडियम को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी ड्रोन के ज़रिए। पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद अगर पैसे की लालच आड़े ना आई तो कई गैर मुल्की प्लेयर्स आईपीएल जाने के लिए हिचकिचाहट महसूस कर सकते हैं या इनकार कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से फ़िलहाल ऐसी कोई इतला नहीं है और तमाम जो फ्रेंचाइजीज़ हैं अपने प्लेयर्स और उनके एजेंट के साथ राब्ते कर रही हैं ताकि प्लेयर्स को फौरी तौर पर पाकिस्तान बुलाया जा सके। और तमाम फ्रेंचाइजीज़ को कह दिया गया है कि आइंदा 36 घंटे के अंदर जो नया शेड्यूल है वो सामने आ जाएगा और पाकिस्तान सुपर लीग 16 या 17 मई को दोबारा शुरू होगी, जिसके सिर्फ 8 मैचेस बाकी हैं। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि आईपीएल ने भी 15 या 16 मई को टूर्नामेंट शुरू करने का फ़ैसला किया है, लेकिन इसके लिए वो सिर्फ अपनी हुकूमत की परमिशन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो हालात चल रहे थे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कि भारत से इजाज़त दरकार है, जिसके बाद वो बाकायदा तौर पर शेड्यूल का ऐलान करेंगे। इसके लिए 15 और 16 मई दोबारा टूर्नामेंट शुरू करने का वहाँ फ़ैसला है और वहीं से मैच शुरू होगा, जो कि धर्मशाला में पाकिस्तान के ख़तरे की वजह से, पाकिस्तान के हमले के ख़तरे की वजह से रोका गया था। 10.1 ओवर्स के बाद यानी दिल्ली कैपिटल और पंजाब किंग्स का ये मैच दोबारा होगा और 17 मैचेस उनके बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के सिर्फ 8 मैचेस बाकी हैं और ये मैचेस अब पाकिस्तान बांग्लादेश जो सीरीज़ है उससे पहले कराने की प्लानिंग तैयार की जा रही है। सिर्फ फाइनल मैच में एक दिन का गैप दिया जाएगा, वरना नॉन स्टॉप मैचेस होंगे और प्ले ऑफ के मैचेस भी ज़ाहिर है कि अब रावलपिंडी में खेले जाने का भी इम्कान है, क्योंकि मुल्तान का जो मैच है उसको फ़िलहाल मौखर कर दिया गया है। जहाँ पर मुल्तान ने अपना मैच खेलना था वो मैच भी रावलपिंडी मुंतकिल किया जाएगा। इसके हवाले से इससे पहले तो खैर ये बात हो रही थी कि तमाम मैचेस रावलपिंडी ही में कराए जाएँ, लेकिन अब कुछ मैचेस जिसमें फ़ाइनल मैच भी शामिल है वो लाहौर में होंगे। इसके हवाले से अब देखना ये है कि ब्रॉडकास्टर्स का थोड़ा सा इशू आ रहा है
क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स के हवाले से ये है कि पहले ही जो इंडिया के ब्रॉडकास्टर थे, जब जंग शुरू हुई थी या इंडिया की जानिब से हमले शुरू हुए थे, तो यहाँ से वतन वापस जा चुके थे और उसके बाद भी PSL के मैचेस जारी थे। और पाकिस्तान के पास तरबियत याफ्ता अमला है, दुबई में मौजूद है, तो इसलिए पाकिस्तान को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अलबत्ता कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप लॉजिस्टिक मसाइल कह सकते हैं, उनकी वजह से फ़िलहाल फौरी तौर पर ऐलान नहीं किया गया। आइंदा 36 घंटे के अंदर आप पाकिस्तान सुपर लीग के नए शेड्यूल का ऐलान देख सकेंगे। अलबत्ता सबसे बड़ी और अच्छी खबर ये है कि 17 मई से पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस दोबारा शुरू होने जा रहे हैं, जिसके लिए 16 और 17 मई 2 दिन तजवीज़ किए गए हैं कि यहाँ से टूर्नामेंट का दोबारा आगाज़ किया जाएगा।